ओके, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया. सो अभी हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज इन इंडिया देखने वाले हैं. उसमें पहला जो है दैट इज एग्रीकल्चर. ओके, अनलाइक ब्राजील, India's agriculture contributes more toward GDP and also engages a larger chunk of population. Around 60% of land in India is under cultivation. Its enormous expanse of level plains, rich soils, high percentage of cultivable land, wide climatic variety, long growing season, etc. provide a strong base to agriculture. अभी इंडिया में जो है आपको बोला गया है कि 60% जो लैंड है वो अंडर कल्टीवेशन है. मतलब 60% इंडिया की जो भी लैंड है वहाँ पे कोई ना कोई तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती रहती है. और अगर आप ऑब्जर्व देखो करोगे तो हम लोग ने देखा था पहले ही लेक्चर में कि 48.8% ऑफ लोग एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज में इंडिया में एंगेज्ड है. तो इसका मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, क्यों इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल है, सॉइल यहाँ की अच्छी है, अलग अलग क्लाइमेट है. साउथ में ज़्यादा हॉट है, फिर यहाँ पे कोस्टल एरिया भी अवेलेबल है, फिर नॉर्थ में भी थोड़ा क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा है. तो अलग अलग तरीके के क्लाइमेट इंडिया में अवेलेबल है और उसके वजह से अलग अलग तरीके के क्रॉप जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए ईजी हो जाता है. ओके, सो इंडिया में पहले तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से फूड क्रॉप लिए जाते हैं. ओके, फूड क्रॉप में क्या होता है वो देखेंगे पहले. इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी. इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सबसिस्टेंस टाइप. This India produce rice, wheat, maize, sorghum and millets as a major food crops. तो पहले तो आपको बोला गया इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस टाइप है. सबसिस्टेंस मतलब होता है कि हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जो भी हम लोग फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के अंदर उसको यूज़ किया जाता है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता जितना हम लोग अपने खुद के यूज़ के लिए फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका मतलब इंडिया जो भी क्रॉप्स उगाती है, जो भी क्रॉप्स इंडिया प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पॉपुलेशन को ही लग जाता है. तो इसको बोला जाता है सबसिस्टेंस टाइप. ओके, कौन कौन से फूड क्रॉप्स इंडिया में देखने को मिलते हैं? राइस, व्हीट, मेज, सोरगम एंड मिलेट्स. अभी यहाँ पे मेज, मेज का मतलब मैंने क्या बताया था, कौन होता है. सोरगम एंड मिलेट्स, सोरगम भी है ना एक टाइप का मिलेट्स है. मिलेट्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे क्रॉप्स होते हैं जिनके छोटे छोटे सीड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ज्वारी, बाजरी, नाचनी ये सब सुना होगा. ये सब क्या, इनको बोला जाता है मिलेट्स. ठीक है, तो ये क्रॉप जो है वो इंडिया में एज अ फूड क्रॉप्स यूज होता है. ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज खाने के लिए होता है. दिस इज अ राइस क्रॉप. ओके, ये राइस का क्रॉप है, राइस का कल्टिवेशन ऐसा होता है. दिस इज व्हीट, व्हीट का जो क्रॉप है वो ऐसा दिखता है. ओके, देन दिस इज मेज, मेज मतलब मैंने क्या बोला था, कॉर्न. दिस इज मेज. एंड दिस इज सोरगम जो कि एक टाइप ऑफ मिलेट है. ओके, तो ऐसे अलग अलग और बहुत सारे मिलेट्स होते हैं. ये भी एक टाइप ऑफ मिलेट्स है. तो ये जो है ये सोरगम है. दिस इज पर्ल मिलेट्स, मतलब ये ज्वारी है. दिस इज बाजरी. ऐसे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं हमारे यहाँ पे. आप देख सकते हो, देखो सोरगम जो है इसको क्या बोला जाता है? ज्वारी. मराठीमध्ये त्याला ज्वारी बोलतात. देन जो मैंने सेकंड इमेज दिखाया था दैट इज पर्ल मिलेट, उसको क्या बोला जाता है मराठी में? बाजरी. तो ये सब मिलेट्स भी इंडिया में एज अ फूड क्रॉप प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, ऐसे और अलग अलग टाइप ऑफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाचनी विच इज कॉल्ड एज सिंगल मिलेट in English. Then there is foxtail millet which is called rala in Marathi. ऐसे अलग अलग मिलेट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं. ओके, सो अभी है ना ब्राज़ील का जो मैप है वो आपके बुक में दिया गया है, लेकिन इंडिया का जो मैप है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक. आपको ऐसा बोला गया है कि आपको खुद को ट्राई करना है कि इंडिया के मैप में ड्रॉ करें कि राइस कहाँ पे मिलता है, व्हीट कहाँ पे मिलता है, फूड क्रॉप कहाँ पे मिलता है, कैश क्रॉप कहाँ पे मिलता है. तो इसके लिए ना ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. पे अटेंशन इन दिस स्लाइड बिकॉज मैं आपको यहाँ पे मैप्स दिखाने वाला हूँ कि कौन से जगहों पे कौन कौन से क्रॉप्स या फिर कौन कौन से कमर्शियल फूड क्रॉप्स हम लोग को देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे फूड क्रॉप का मैप है. तो फूड क्रॉप में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे राइस. ठीक है, यहाँ पे देखो राइस के लिए जो कलर है दैट इज ब्लू कलर. आई विल जूम दिस मैप, वेट अ मिनट. Okay, so you can see now there is rice which is marked in blue color
एंड वीट विच इज मार्क्ड इन येलोइश ग्रीन कलर समहाउ। सो हम लोग अभी इसको देखते हैं। पहले तो जो राइस है इंडिया में वो मोस्टली है ना ये वाले रीजन में मिलता है। दिस रीजन इज नदर्न प्लेन्स का रीजन। वेट अ मिनट, आई नीड अ पेन। ओके, सो जो राइस है वो नदर्न प्लेन के रीजन में मिलता है। नदर्न प्लेन मतलब कौन सा रीजन? दिस रीजन, ये जो रीजन हम लोग को दिख रहा है दैट इज नदर्न प्लेन्स का रीजन, जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है। तो ये रीजन में बहुत ज़्यादा राइस मिलता है। इवन ये जो ब्रह्मपुत्रा का रीजन है जहाँ पे आसाम का स्टेट है, वहाँ पे भी राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इवन मैं यहाँ पे नीचे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये स्टेट्स को भी मार्क कर रहा हूँ। सो ये रीजन में आपको याद रखना है राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ राइस इज इवन प्रोड्यूस्ड इन सदर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी राइस प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग मिलेट्स को मार्क करने वाले। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे राइस अभी मार्क नहीं कर रहे। तो राइस के लिए हम लोग ने क्या मार्क किया था? दिस नदर्न एरिया। ओके, नदर्न प्लेन्स वाला एरिया, वहाँ पे राइस ज़्यादा मिलता है। देन दिस एरिया आसाम का एरिया। देन वीट के लिए भी है ना हम लोग को नदर्न प्लेन्स, और यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो रीजन दिख रहा है आपको उसको मार्क करना। सो आई विल टेक अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। ओके, सो नाउ देखो वीट भी जो है इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस नदर्न प्लेन्स। ये नदर्न प्लेन्स में भी वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे राजस्थान में, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये स्टेट्स के भी थोड़े रीजन्स में वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। सो राइस आपको दिख रहा है, वीट दिख रहा है। राइस मैंने रेड में मार्क किया। ओके, सो आई विल मार्क अल्सो द सदर्न पार्ट जहाँ पे राइस मिलता है। ये सदर्न पार्ट में भी राइस मिलता है, तो ये भी मार्क करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज राइस का रीजन। जो भी रेड कलर में आपको दिख रहा है दैट इज राइस का रीजन। ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज वीट का रीजन। ओके, नाउ आई विल टेक अ डिफरेंट कलर एंड नाउ हम लोग देखेंगे मिलेट्स वाला रीजन। जो मिलेट्स जहाँ पे मिलता है जैसे कि ज्वारी, बाजरी वगैरह, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या याद रखना है? एक तो वो साउथ इंडिया के स्टेट्स में भी प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला रीजन यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है। देन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो 4 स्टेट्स हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे भी मिलेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेट्स को भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, सो समझ में आपको अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ऐसी अलग अलग जगह है जैसे कि महाराष्ट्र देख लो, महाराष्ट्र में राइस का भी प्रोडक्शन ज़्यादा है, मिलेट्स का भी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे दोनों क्रॉप्स को ज़्यादा लिया जाता है। तो इसके लिए ये मैप इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। मैंने कहाँ पे मार्क किया, तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा। वेट, ओके, दिस येलो कलर इज नॉट विजिबल। ओके, सो आपको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो दिखेगा कि ये जो नदर्न प्लेन्स का रीजन है वहाँ पे और साउथ इंडिया में यहाँ पे राइस प्रोड्यूस होता है। अगेन वीट अगर देखोगे तो ये नदर्न प्लेन्स का रीजन है वहाँ पे, और वेस्टर्न पार्ट में वीट प्रोड्यूस होता है। देन अगर आप मिलेट्स का मैप देखोगे तो आपको समझेगा कि ये जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे और साउथ इंडिया में मिलेट्स प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नदर्न इंडिया में एंड सदर्न पार्ट में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? राइस प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो दिस इज राइस का पार्ट। अगेन आई विल क्लियर। नाउ अगर वीट पूछा तो वीट इज इन नदर्न पार्ट्स अगेन एंड इन दिस वेस्टर्न पार्ट्स ऑल्सो। यहाँ पे भी वीट प्रोडक्शन होता है, मिडल पार्ट में भी होता है। तो ये हो गया वीट। नाउ इफ मिलेट्स या फिर ज्वारी, बाजरी, ये सब आपको पूछा तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके साथ साथ सदर्न वाला पार्ट भी, ये सब जगहों पे मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कौन से पार्ट्स में मिलेट्स, व्हीट एंड राइस कौन कौन से स्टेट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये हो गए फूड क्रॉप्स। नाउ अदर क्रॉप्स आर कमर्शियल क्रॉप, या फिर जिसको हम लोग कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, तो कैश क्रॉप में हम लोग देखेंगे वन इज टी, अदर इज कॉफी। ये भी टी है, आपको ये जो दोनों इमेज दिख रही है टी है।
टी का प्लांट ऐसा दिखता है और उसका जो कल्टीवेशन होता है वो ऐसे हिली एरिया में, हिल्स वाले एरिया में टी का कल्टीवेशन होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो टी कल्टीवेशन। दिस वन इज कॉफी। ये हम लोग ने ब्राजील में भी देखा था, कॉफी का ऐसे छोटे छोटे बेरी के फ्रूट्स होते हैं और ऐसा उनका यहाँ पे हिल्स पे क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। सिमिलरली इंडिया में हम लोग को रबर का भी प्रोडक्शन मिलता है, दिस इज रबर प्लांट। देन शुगर केन का भी प्रोडक्शन होता है। तो रबर शुगर केन ब्राजील में भी थे, इंडिया में भी है। यहाँ पे हम लोग को कॉटन दिया गया है, दिस इज कॉटन, कापूस, इसका भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है एज अ कैश क्रॉप। दिस इज जूट। जूट मतलब जिससे हम लोग के यहाँ पे बास्केट्स वगैरह बनाते हैं ना, इनको जूट बोला जाता है। तो ये जूट प्लांट है। तो ऐसे अलग अलग कमर्शियल प्लांट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखे हम लोग ने? कॉफी एंड टी, जिसमें से कॉफी जो है वो ब्राजील में भी था। देन हम लोग ने देखा शुगर केन, उसके बाद में हम लोग ने देखा कॉटन और जूट। तो ये सब क्रॉप्स के बारे में आपको दो दो स्टेट्स याद रखने की, कौन से दो स्टेट्स में इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे मैप पे स्टेट्स बता रहा हूँ। पहले देखो शुगर केन के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र को आपको मार्क करना है। ये दोनों जगहों पे शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग ने क्या मार्क किया? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ओके, नाउ अगर कॉटन आपको देखना है तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है ना, वो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे गुजरात को मार्क कर रहा हूँ एंड महाराष्ट्र को भी मार्क कर रहा हूँ। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कापसाचं प्रोडक्शन जास्त होतं. देन जूट, जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल और बिहार, ये दोनों स्टेट्स में होता है। तो इसको हम लोग ऐसे मार्क करेंगे थोड़ा, तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल में जूट। नाउ कौन से बचे? टी और कॉफ़ी। तो पहले टी देखते हैं। टी जो है उसका प्रोडक्शन आसाम में ज़्यादा होता है, तो मैं इसको ऐसा मार्क कर रहा हूँ। देखो ये आसाम का रीजन है, यहाँ पे टी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और सिमिलरली वेस्ट बंगाल में ये जो ऊपर का रीजन है, ये जो पार्ट मैंने अभी मार्क किया डार्क कलर में, वो वेस्ट बंगाल का ही रीजन है। वहाँ पे भी टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आपने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, तो ये दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। तो इसको आपको मार्क करना है वेस्ट बंगाल में, और आसाम का रीजन आपको मार्क करना है। नाउ कौन सा बचा? कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो साउथ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया में आप तीनों स्टेट मार्क कर सकते हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। मतलब ये जो कर्नाटका का स्टेट है उसको मार्क कर सकते हो, केरला को भी मार्क कर सकते हो, तमिलनाडु को भी मार्क कर सकते हो। लेकिन कर्नाटका को मार्क करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 स्टेट्स के नाम बता दिए। ओके, शुगर कैन के लिए मैंने क्या बताया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कॉटन के लिए मैंने क्या बताया? गुजरात, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में मैंने जूट के लिए क्या बताया? बिहार, वेस्ट बंगाल। फिर मैंने टी के लिए आपको कौन सा रीजन बताया? आसाम एंड वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग। फिर मैंने कॉफ़ी के लिए कौन सा रीजन बताया? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो ऐसे आपको स्टेट्स के नाम याद रखने। इट इज़ वेरी रेयरली आपको आ सकता है एग्जाम में कि आपको मार्क करना है, बट अगर आया एग्जाम में तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, नाउ देर आर मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जैसे कि एप्पल हो गए, मैंगोज के लिए इंडिया फेमस है। लीची का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेट्स बता दूँ। पहले तो आप राइट साइड वाला मैप देखो कि सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन कौन कौन से जगहों पे होता है। तो पहले तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, ये चारों स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है कि ये चारों स्टेट में बहुत ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपको मैप में कभी आया कि आपको फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मार्क करने इंडिया के, तो आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनको मार्क कर सकते हो। बुक में इसके बारे में दिया नहीं है, तो आप लिख के ले लो या फिर मैं आपको ये इमेजेस भेजूंगा। ओके, नाउ कौन कौन से जगहों पे अलग अलग फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर जस्ट नॉलेज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है उसको जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। देन लीची जो है उसको बिहार, वेस्ट बंगाल, ये रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। मैंगो जो है उसका प्रोडक्शन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो सदर्न स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। देन जो मिडल स्टेट्स है, मध्य प्रदेश, देन इवन इन महाराष्ट्र, यहाँ पे मौसम्बी एंड ऑरेंज सिट्रस फ्रूट जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। पपाया का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में।
पोमोग्रेनेट्स का भी प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। देन उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे गुआवा, पेरू जैसा होता है गुआवा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रूट्स फेमस है, लेकिन आपको ये चारों स्टेट्स का नाम याद रखना है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस टेबल, जिसमें यहाँ पे दिया है कि कॉफ़ी का कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो देखो ब्राज़ील का नाम आता है यहाँ पे टॉप के ऊपर, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। इंडिया का भी नाम है लेकिन थोड़ा नीचे है। ओके, टी का जो प्रोडक्शन है उसमें आप लोग देखोगे टॉप पे चाइना है एंड सेकंड नंबर इज इंडिया। तो टी के प्रोडक्शन में इंडिया आ गया, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील आ गया। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने ये टेबल इंक्लूड किया। ना फिशिंग इन इंडिया, तो फिशिंग इंडिया में कैसी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है वो देखेंगे। पहले तो फिशिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है मरीन, दूसरा होता है इनलैंड। इसके बारे में मैंने ब्राज़ील में भी आपको बताया था। मरीन मतलब जो हम लोग सी के अंदर करते हैं, और इनलैंड का मतलब होता है जो रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, जो अंदर की तरफ, लैंड की तरफ जो भी वाटर सोर्सेस होते हैं उनको बोला जाता है इनलैंड सोर्स। तो वहाँ पे जो फिशिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे इनलैंड फिशिंग। फिशिंग में अगर आप देखोगे तो इंडिया का नंबर जो है थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया फिशिंग के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर थर्ड नंबर पे आता है। ओके, तो कहाँ कहाँ पे इंडिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है? फिशिंग केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब रीजन्स में इंडिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। क्या तरीका है याद रखने का? इंडिया में फिशिंग कहाँ पे होगी? जहाँ पे कोस्टल एरिया, राइट। तो अभी देखो ऑब्जर्व करो, इंडिया में कोस्टल एरिया कहाँ कहाँ पे? गुजरात को कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र को कोस्टल एरिया है, राइट। गोवा को कोस्टल एरिया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो जो भी कोस्टल एरिया है, जहाँ पे भी कोस्ट है, वहाँ पे फिशिंग हमेशा कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो आपको कभी फिशिंग के लिए मार्क करने को आया मैप में कि कहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है, वो रीजन्स को मार्क पे मार्क करो। तो इतना याद रखना, जहाँ पे भी कोस्टल एरिया वहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जगहों पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से फिश वगैरह मिलते हैं वो अभी देखेंगे। पहले तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर है। जो भी फिशिंग होती है उसकी 40% फिशिंग है ना, वो मरीन फिशिंग होती है। मरीन फिशिंग का मतलब मैंने क्या बोला था? जो फिशिंग सी के अंदर होगी, ये पार्ट्स में सी के अंदर होगी। ओके, और बची हुई जो 60% है वो कहाँ पे होगी? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, मतलब वो इनलैंड फिशिंग होगी। तो इंडिया में 40% क्या होता है? मरीन फिशिंग होती है, सी के अंदर फिशिंग होती है। और 60% क्या होती है? इनलैंड फिशिंग, जो कि लैंड के अंदर, लेक्स, रिवर, इनके अंदर होती है। तो पहले आपको दिया गया है कि जो भी वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, ये सब जगहों पे कौन कौन से फिश मिलते हैं, मरीन फिश कौन कौन से मिलते हैं, वो आपको दिया गया। तो कौन कौन से नाम दिए गए आपको? सैरडीन्स, मैक्रेल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। तो ये अलग अलग फिश के नाम आपको दिए गए। तो कैसे दिखते हैं ये फिश? दिस इज सैरडाइन्स, जो हम लोग ने ब्राजील में भी देखे थे। दिस इज मैक्रेल, ठीक है, ये फिश वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, ये तो हम लोगों ने देखा होगा। बॉम्बे डक एंड दीज आर प्रॉन्स। तो ये सब फिश इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मिलते हैं। तो फिश के नाम याद रखो, वेस्टर्न कोस्ट में मिलते हैं ये नाम, ये याद रखो। और वेस्टर्न कोस्ट या फिर मरीन फिशिंग जो है वो टोटल कितनी होती है? 40% होती है, वो आपको यहाँ पे याद रखना। ना हम लोग को सिमिलरली ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से फिश मिलते हैं ईस्टर्न साइड में, वो देखना है। तो कौन कौन से नाम है यहाँ पे? हॉर्स मैकरेल, क्लिपेड्स, सिल्वर बेलीज। तो जो हम लोग ने पीछे मैकरेल देखा था जो वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है, उसके ही एक तरीके का, उसके ही टाइप का फिश है हॉर्स मैकरेल, जो ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है। दिस इज क्लूपेड, जो ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, एंड दिस इज सिल्वर बेली, ठीक है। दिस आर नॉट क्या पॉपलेट बोलते हैं हम लोग जिसको, ये नहीं है, ये अलग है सिल्वर बेलीज। दिस आर डिफरेंट फिश। ये कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है। फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड आउट इन रिवर, कैनल्स, इरिगेशन चैनल, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको बोला था, इनलैंड का मतलब क्या होता है? सी को छोड़ के लैंड के अंदर जो भी वाटर सोर्सेज होंगे, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, उनके अंदर जो फिशिंग होती है उनको इनलैंड बोला जाता है। तो ऐसी जो फिशिंग है वो इंडिया में कितनी होती है? 60% फिशिंग इनलैंड वाटर्स में होती है।
और यहाँ पे कौन कौन से फिश हम लोग को देखने को मिलता है? सिल्वर बेली कार्प, दिस इज अनदर टाइप। हम लोग ने पीछे ईस्टर्न कोस्ट में सिल्वर बेली देखा था, दिस इज सिल्वर बेली। ये जो फिश है उसका नाम क्या है? सिल्वर बेली कार्प, ठीक है, जिसको आपको हिंदी नेम दिया गया है चोपड़ा, ठीक है। ये फिश मिलती है फ्रेश वाटर में। और आपको क्या बोला गया है कि 60% ऑफ फ्रेश वाटर फिशिंग इंडिया में की जाती है, मतलब 60% ऑफ इनलैंड फिशिंग इंडिया में की जाती है। ओके, तो फिशिंग में हम लोग को इतना ही देखना है कि 40% मरीन फिशिंग, 60% इनलैंड फिशिंग, वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से फिश है, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से फिश है, और इनलैंड फिशिंग में कौन सा फिश हम लोग को देखने को मिलता है, यही हम लोग को देखना है। नाउ देयर इज अ बॉक्स गिवन इन योर बुक कि पिसिकल्चर क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। तो पिसिकल्चर क्या होता है? अलग अलग लेक्स में, पॉन्ड्स में ना क्या किया जाता है, लेक्स में फिश को है ना स्टोर किया जाता है लेक्स के अंदर ही, और वहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है, उनको फूड दिया जाता है, फिर वहाँ पे उनके और सारे जनरेशन ग्रो होते हैं, फिर उनको बाद में बेचा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। फिश का एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर। ओके, नाउ द फाइनल पार्ट इज माइनिंग इन इंडिया। तो ये हम लोग देखेंगे कि माइनिंग इंडिया में कैसा होता है अभी, और बाद में आगे का पार्ट देखेंगे। द छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल देयर। कोल माइंड, कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। तो आपको क्या बोला गया, माइनिंग जो है उसके लिए दो मेन रीजन इंडिया में दिए गए। कौन से रीजन? पहला तो ये वाला रीजन जो मैं अभी मार्क किया, ये रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो यहाँ पे है, लेकिन उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कोल मिलता है। और इवन ईस्टर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है, दिस इज ईस्टर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे भी कोल मिलता है। तो आपको दिया ईस्टर्न महाराष्ट्र में। और छत्तीसगढ़ देखो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोरबा, वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या याद रखना है कि ईस्टर्न महाराष्ट्र और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू। अगेन अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व इट केयरफुली, छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट, उड़ीसा स्टेट, झारखंड का स्टेट आता है, मध्य प्रदेश का थोड़ा पार्ट, बिहार एंड वेस्ट बंगाल का थोड़ा पार्ट। तो ये पूरे जगहों पे बहुत ज़्यादा कोल्स के माइंस आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग और मिनरल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये रीजन को याद रखो, छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन को। ओके, एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ पे कोल ज़्यादा मिलता है। देन ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो माइनिंग के। देन आपको दिया गया मिनरल ऑयल या फिर जो नेचुरल गैस होता है। क्या होता है ये मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस? रॉक के अंदर, रॉक का जो लेयर होता है, जमीन का जो लेयर होता है, उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स के साथ अलग अलग मिनरल्स ऑयल, अलग अलग गैसेस भी वहाँ पे स्टोर होते हैं, जिनको एज अ फ्यूल हम लोग बाद में यूज करते हैं। तो पहले यूज करने के लिए उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कभी कभी अगर ये गैसेस या फिर मिनरल ऑयल जो है वो सी के अंदर भी होती है, सी के अंदर होने की वजह से क्या होता है, शिप्स के अंदर से एक होल किया जाता है रॉक्स के अंदर, और वहां से वो मिनरल ऑयल या फिर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन दिग्बोई आसाम, Mumbai High in Arabian Sea, Kalol Koili in Gujarat. Reserves of mineral oil and natural gas have been discovered at the mouth of Godavari River also. तो यहाँ पे अलग अलग जगह दी है जहाँ पे मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस हम लोग को देखने को मिलता है। तो कौन कौन से जगह पे देखने को मिलता है? पहले तो मुंबई, मुंबई में है ना अरेबियन सी में मुंबई हाई करके एक जगह है जहाँ पे आपको ऐसी शिप देखने को मिलेगी, और वो शिप से सी के अंदर से, सी बेड के अंदर से मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर आपको एक जगह दी है गुजरात में, कोयली करके एक जगह है, और कलोल करके एक जगह है गुजरात में, जो यहाँ पे मार्क नहीं है लेकिन वो यहाँ पे देखो, मैंने जहाँ पे डॉट किया वहाँ पे कलोल करके एक जगह है, वहाँ पे भी ऐसे मिनरल ऑयल्स या फिर नेचुरल गैस के आपको माइंस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपको बोला गया है कि आसाम जो है वहाँ पे दिग्बोई करके एक जगह है, वहाँ पे भी मिनरल ऑयल या फिर नेचुरल गैस के हम लोग को वेल्स या फिर माइंस देखने को मिलते हैं। तो आसाम का दिग्बोई देखो मैंने मार्क किया है, हर एक जगह को मैंने मार्क किया है। यहाँ पे गुजरात में कलोल, गुजरात में कोयली, मुंबई में मुंबई हाई, ये सब जगहों को आपको याद रखना है। यहाँ पे मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मिलता है। सिमिलरली गोदावरी रिवर जो है उसका जो माउथ है वहाँ पे भी मिनरल ऑयल के हम लोग को वेल्स या फिर माइंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 4-5 नाम याद रखो, कलोल एंड कोयली इन गुजरात,
मुंबई हाई इन मुंबई, दिग्बोई इन आसाम, ये सब जगहों पे क्या मिलता है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के माइंस मिलते हैं। मुंबई हाई का पिक्चर है, ये देख सकते हो। सी के अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। सिमिलरली स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कडप्पा इन आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग स्टोन्स के भी है ना माइंस होते हैं। मैं पिक्चर बताता हूँ पहले आपको। देखो ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये स्टोन्स है, उनके माइंस होते हैं। मार्बल जो आपके घर में यूज किए जाते हैं, ग्रीन कलर का मार्बल होता है, ब्लैक व्हाइट कलर का भी मार्बल होता है, अलग अलग मार्बल्स भी यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क में। तो ये भी कहाँ से मिलते हैं, माइंस के अंदर से मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, पहले तो राजस्थान में मिलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान। दूसरा स्टेट आपको जो याद रखना है दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये दोनों जगह पे ये ज्यादा मिलता है। स्पेशली आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कडप्पा। देखो रेड कलर में मैंने मार्क किया आंध्र प्रदेश के मैप में। वहां पे बहुत ज्यादा मार्बल्स के हम लोग को माइंस देखने को मिलते हैं। दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम कडप्पा। ये कडप्पा जो जगह मैंने मार्क की वहां का ही पिक्चर है। यहाँ पे अलग अलग माइंस से हम लोग को मार्बल्स एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है। ओके, नाउ दिस इज पिक्चर। इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे कहाँ पे माइंस है या फिर माइनिंग की जाती है। अलग अलग मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स को निकाला जाता है। तो बहुत सारी जगह है, इसको अभी हम लोग को देखना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे दिखाने को दिया है कि इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे माइंस होते हैं, माइनिंग की जाती है। कई माइनिंग से मेटल्स निकाले जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया। कहीं पे क्या निकाले जाते हैं, नॉन मेटल्स, जैसे कि कोल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कोल के साथ साथ लाइमस्टोन हो गया। ये अलग अलग नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, और उनको यहाँ पे माइन किया जाता है अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आगे हम लोग और देखेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तभी, और क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इन इंडिया।